हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हो, ये एक आज नया प्रयास होने वाला है। जीके जीएस आज स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके यानी कि स्टैटिक जीके को आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। भारत के जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो एक एक स्टेट को हम लोग है ना करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली जिस स्टेट के बारे में हम लोगों ने बात शुरू करनी है, उस स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि भारत के नॉर्थ में सबसे पहला स्टेट जो पहले आता था, जिसको पहले हम स्टेट कहते थे, लेकिन बाद में इसके हालात थोड़े बदल गए। तो वो हालात कैसे बदले, क्यों बदले, इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हम लोग एक थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बारे में, और फिर इसके बाद इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ये शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का मैप बना हुआ है। अब देखो, मैंने हाथ से ही बनाया है इसे, तो हो सकता है किसी को थोड़ा ऑड भी लगे, पर समझने के लिए ठीक है। समझ में जो बात मैंने आपको समझानी है वो आपको ज़रूर यहाँ समझ में आ जाएगी। देखो, पहले क्या होता था ना, ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है, ये पूरा का पूरा एरिया जम्मू कश्मीर कहलाता था। पूरा का पूरा एरिया जम्मू कश्मीर रहता था। लेकिन क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 में जो हमारी बीजेपी सरकार है, हमारे प्यारे मोदी जी हैं, प्यारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, तो मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2019 में, मतलब ये मोदी सरकार ने, जो हमारे देश की सरकार है, उन्होंने मिलकर ये काम किया है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया। कौन सा एक्ट? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया। कब किया? 31 अक्टूबर को किया। तो 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया, और इस एक्ट लागू करने के बाद, यानी कि इस एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में, यानी कि दो यूटीज़ में बांटा गया। यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघीय क्षेत्र जिसको हम लोग कह देते हैं, यूनियन टेरिटरी यानी कि संघीय क्षेत्र में बांटा गया। तो दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अब कौन कौन सी बनाई गई? पहली यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर JNK। दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एरिया कितना पड़ता है। तो ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हो, जो पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था, ये जो एरिया है ना, इतना सा, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन गई, और ये सारा एरिया, ये सारा एरिया है लद्दाख। यानी कि इस पूरे एरिया को, अगर यहाँ तक ये सारा एरिया हम लोग कंसिडर करें, तो ये सारा एरिया कहलाता है लद्दाख। लद्दाख कहलाता है। और ये जो नीचे वाला एरिया रह गया ना, ये जो इतना सा एरिया रह गया है, ये जो इतना सा एरिया रह गया है, इस एरिया को हम लोग JNK कहते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर कहते हैं। अब जम्मू कश्मीर एक अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। जो लद्दाख की राजधानी है, देखो लद्दाख में दो जिले हैं। लद्दाख में ना दो जिले हैं। कौन कौन से? एक तो ये जिला है लेह, एक तो ये जिला है लेह जो कि इसकी राजधानी है, और एक दूसरा जिला है कारगिल। ये जो एक आप ऐसा एरिया देख रहे हो ना, ये जो इस लाइन से लेकर जो ये एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया को हम लोग कारगिल कहते हैं। इस एरिया को हम लोग कारगिल कहते हैं। तो कारगिल का एक जिला है और लेह का एक जिला है। लेह जो है वो तो राजधानी है लद्दाख की, और लेह के अलावा एक कारगिल, दो जिले हैं। तो कुल मिलाकर लद्दाख में दो जिले हैं। ठीक है, बाकी सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया देखो लद्दाख में ही पड़ता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो आज हमने बात करनी नहीं है, आज हमने यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की बात करनी है। तो आइए जम्मू कश्मीर पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर ये रहा, और जम्मू कश्मीर का अगर हम लोग देखें कि इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि एग्जैक्ट यहाँ इस पॉइंट पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका श्रीनगर। देखो यहाँ पर लिखा ही है श्रीनगर, श्रीनगर। तो इसको मैं यहीं से इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की यहाँ पर मिलेगी। अब जम्मू कश्मीर में आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाउंड्रीज वगैरह कहाँ कहाँ से लगेगी इसकी, है ना। जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बाउंड्रीज की बात करें, तो देखो एक तो पंजाब का इतना छोटा सा एरिया इसका लग जाता है बाउंड्री के लिए। बाउंड्री के लिए छोटा सा एरिया इसका पंजाब से लगता है, लेकिन बाउंड्री के लिए एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो इसका हिमाचल प्रदेश से लगता है, HP से लगता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एरिया इसका हिमाचल प्रदेश से लगता है बॉर्डर का। और अगर इस तरफ हम लोग देखें, तो इस तरफ तो देखो चाइना ही आ जाएगा। अगर इसके इस तरफ देखें तो एक देश पड़ जाता है चाइना। और अगर इसके हम लोग यहाँ पर देखें, इसके इस तरफ अगर हम लोग देखें, तो इस तरफ तो अपना पाकिस्तान आ जाता है।
तो पाकिस्तान के एरिया से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। खैर, लेह लद्दाख में यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर यहाँ पर देखो किस किस से करेगा। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो एक तो शेयर करेगा पंजाब से, जम्मू कश्मीर का दूसरा एरिया शेयर करेगा, बॉर्डर शेयर करेगा हिमाचल प्रदेश से, और जम्मू कश्मीर किसके साथ एक और बॉर्डर बना रहा है, किस यूनियन टेरिटरी के साथ, लद्दाख के साथ बना रहा है। और इस तरफ अगर देखें तो जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह ये इन चीज़ों से बॉर्डर शेयर करता है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या और जानकारियाँ आज हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है इसकी फाउंडेशन की, क्योंकि कोई भी देखो स्टेट है ना, उसकी कभी ना कभी स्थापना होती है, कभी ना कभी उसको बनाया गया है। अब यहाँ पर मैंने डेट लिख दी है 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947। तो क्या इससे पहले जम्मू कश्मीर नहीं था? क्या इससे पहले जम्मू कश्मीर नहीं था? था भाई, था, सब कुछ था। वो ज़मीन भी थी, वो लोग भी थे, और वो वादियाँ भी थी। वहाँ पर वो तराने भी चलते थे, जो तराने चलते थे, तराने मतलब गाने। तो जम्मू कश्मीर पहले भी था, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को ये ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे। और उन्होंने मतलब भारत में जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ ना, तो अंग्रेज़ों ने हमें छूट दी कि हाँ जी, अगर आप भारत में ही रहना, जो भारत के स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, उनको कहा कि अगर आप भारत में ही रहना चाहते हो तो भारत में रह जाओ, अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो पाकिस्तान में मिल जाओ, और अगर आप अकेले ही अपना देश बनाना चाहते हो तो आप अपना अकेले देश बना लो। ये बेचारा यहाँ जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरि सिंह नाम था उसका, तो उसने सोचा कि भाई हम तो अकेले रहेंगे। उसने डिसाइड कर लिया, नेहरू जी ने उसको समझाया, वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको समझाया कि भाई आजा हमारे साथ मिल ले। कहता ना भाई, मैं तो अपना अकेला देश बनाऊंगा। अच्छा, अकेला देश बनाएगा, जा फिर अकेला बना। अब वो तो बेचारा कहता मैं अकेला देश बनाऊंगा हरि सिंह, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब पाकिस्तान ने इधर से कब्जा करना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ, ये जो हरि सिंह था ये भागता हुआ आया हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पास, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के पास आना था। उनके पास आया और उनसे कहने लगा, नेहरू जी हमें बचाओ। नेहरू जी ने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलो, हमारे गृह मंत्री हैं, वो आपको बचाएंगे, जाइए उनसे बात कीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल के पास गए। वल्लभ भाई पटेल जी ने उनके पास जाकर उनसे बोला कि हाँ जी भाई हमें बचाओ, पाकिस्तान से हमें बचाओ। वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा हम क्यों बचाएं, हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको तो आज हम बचा लेंगे, कल को आप अपना अलग से देश बना के खड़े हो जाओगे, तो फिर हम आपको क्यों बचाएं। अगर आप बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, भारत में मिल जाओ। तो उस समय हरि सिंह हरि सिंह ने, राजा हरि सिंह ने क्या किया, साइन कर दिया उस एक्सेशन पत्र पे, उसने विलय पत्र पे, जिसको विलय पत्र कहते हैं, विलय होना यानी कि मिल जाना, तो विलय पत्र पर हरि सिंह ने साइन कर दिया था वहाँ पे। लेकिन जब तक हरि सिंह साइन करता तब तक पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट कह लो या पाकिस्तान की जो सेना है, वो यहाँ पर लगातार घुसपैठ कर रही थी और काफ़ी हद तक एरिया उन्होंने कवर कर लिया था। तो जितना एरिया उन्होंने कवर किया, उस एरिया को शायद इतना तक का एरिया पड़ता है, तो वो जितना भी एरिया उन्होंने कवर किया ना, उस एरिया को हम लोग POK कह देते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो एरिया पड़ जाता है पाक का। इधर चीन ने भी थोड़ा बहुत कब्जा किया हुआ है, तो अक्साई चीन की तरफ पड़ जाता है। चलो उसकी बात हम लोग अलग तरीके से करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, ये भारत का ऑफिशियली एक स्टेट बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। और लिखा भी जाता है कि कश्मीर जो है ना, वो भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, वो उसको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान हर बार ये बात उठाता रहता था। तो पहली बात तो यहाँ पर हो गई। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए कब आया, जब 31 अक्टूबर को 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था। अब आगे की बात देख लेते हैं, एरिया कितना पड़ता है इसका। कह रहा है 163,100 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। तो 163,100 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया पड़ेगा। कैपिटल क्या है इसकी, श्रीनगर। इसकी दो राजधानियां हैं, एक तो है श्रीनगर और एक है जम्मू। अगर हम लोग श्रीनगर की बात करें तो वो ऊपर पड़ता है, जो जम्मू की बात करें तो जम्मू इस साइड पड़ता है, जम्मू जो है वो यहाँ नीचे की साइड में पड़ जाता है। तो एक है ऊपर श्रीनगर और एक है नीचे जम्मू। और टोटल कितने ज़िले हैं ये भी देख लेंगे आज। श्रीनगर जो है वो एस का मतलब है समर, यानी कि गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर।
एंड जम्मू, जम्मू की बात अगर हम लोग करें तो विंटर, डब्लू मतलब विंटर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो ताकि थोड़ा स्पेस भी है ना, जो थोड़ा कम स्पेस यूज हो रहा है। तो विंटर जो है वो जम्मू, जम्मू जो है वो विंटर की इसकी कैपिटल बनेगी। लैंग्वेज कितनी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो देखो उर्दू है, कश्मीरी है और डोगरी है। याद रखना है, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। उर्दू तो बोला जाएगा ही क्योंकि देखो वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन मुसलमानों की है, और क्योंकि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो वहाँ पर उर्दू बोलते हैं, और कश्मीरी भी बोलते हैं। कश्मीरी तो देखो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे जो भी हैं, वहाँ के जो वासी हैं उन सब की लैंग्वेज कश्मीरी होती है। और अगर हम भाषा की बात करें ना कश्मीरी की, तो एक पहरावा भी आता है उनके, मतलब जो उनका पहरावा होता है ना, उस पहरावे में भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो एक पूरा लंबा साफा सा पहनते हैं, घुटनों से नीचे तक उनका एक लंबा कंबल जैसा एक कपड़ा सा होता है, वो हर कोई पहनता है, मतलब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, मतलब वो कश्मीरी है ना, तो कश्मीर में लोग पहनते हैं, वो कश्मीरियत की एक पहचान है। तो जैसे ये भाषा है हर कोई यूज़ करता है, ठीक है, बिना किसी धर्म जात पात के, उसी तरह उस पहरावे को भी हर कोई यूज़ करता है। और डोगरी भी एक भाषा है। चलो स्टेट एनिमल देख लेते हैं, राजकीय पशु कौन सा है इसका, ऑफिशियल एनिमल हम कह सकते हैं कश्मीर स्टैग, जिसको हंगुल हिरण भी कहते हैं, कश्मीरी स्टैग कह सकते हैं, कश्मीर स्टैग, यानी कि स्टैग एक तरह का हिरण है, और ये क्या है, हंगुल हिरण, हिंदी में हम लोग इसे हंगुल हिरण कह देते हैं। स्टेट बर्ड कौन सा है, कालीज फीसेंट, कालीज फीसेंट कह लो, या फिर काली गर्दन वाला एक सारस, सारस पंछी होता है, सारस ना एक पंछी का नाम है, और ये ऐसा सारस, वैसे सारस और भी कई तरीके के होते हैं, कई तरह की उनकी प्रजातियां होती हैं, लेकिन इस सारस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी गर्दन काली होगी, मतलब तौण जड़ी होगी ना वो काली होगी, तौण यानी काली होगी, काली गर्दन वाला ही सारस है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कह रहा 22 जिले हैं अकॉर्डिंग टू SOI सर्वे ऑफ इंडिया। अब मैं एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 22 जिले लिखे ना, डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिले, जिले कितने हैं इसके 22। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पर वो 20 जिले दिखाएंगे, 20 डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे कि यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी, जब ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लागू हुआ था, तो इस एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर का जो स्टेट वाला ओहदा था, वो स्टेट वाला ओहदा ख़त्म कर दिया गया, और स्टेट वाला ओहदा ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरी में टूटा था, अभी हमने इसकी बात कर ली है। तो जब ये इतना सब कुछ हो रहा था ना, तो होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया था, एक ऑफिशियल अपना डॉक्यूमेंट जारी किया था, और उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात मेंशन की थी कि वहाँ पर 22 जिले होंगे, यानी कि 2 जिलों का फर्क पड़ रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 20 जिले दिखाएगा, लेकिन SOI के अकॉर्डिंग कितने हैं, 22 जिले हैं, तो यानी कि 2 जिलों का अंतर पड़ रहा है। ये 2 जिले हैं कौन से, वो देख लेते हैं। ये 2 जिले हैं कौन से, देखो 2 हैं, एक है मीरपुर और एक है मुजफ्फराबाद, एक है मीरपुर और एक है मुजफ्फराबाद। इन 2 जिलों की बात जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर हम लोग मीरपुर की बात करें तो मीरपुर यहाँ इस तरफ में पड़ जाएगा, इस तरफ में पड़ जाएगा, और अगर मुजफ्फराबाद की बात करें तो मुजफ्फराबाद जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 जिले हैं, इन 2 जिलों का फर्क पड़ जाता है। तो कौन से वो 2 जिले हैं जिनका थोड़ा अलग से एक मेंशन करना जरूरी है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। अब आगे देख लेते हैं, मुजफ्फराबाद और मीरपुर ये 2 जिले एक अलग से मेंशन किए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन में, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, तो 1,22,50,800। अब देखो ये एग्जैक्ट तो है नहीं है ना, 800 से आगे भी कुछ होगा, 800 पॉइंट समथिंग कुछ, और तब से लेकर ये तो 2011 के अकॉर्डिंग होगा, 2011 में जो जनगणना हुई थी, क्योंकि उसके बाद अभी तक तो जनगणना हुई नहीं है। अब उसके बाद से अभी तक तो देखो बढ़ ही रहा होगा, तो पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। आगे लिटरेसी रेट की बात करें तो 68.74% है, 68.74% है। अभी चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया था उसमें पूछा था, एक स्टेट के लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया था कि सन 2011 में इस स्टेट का लिटरेसी रेट कितना था, तो ऑप्शन दिया हुआ था। अब देखो ये सारी चीज़ें इतनी माइन्यूट है ना कि इस पर ज़्यादातर हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन पूछा जाता है। अब रेयरली चांस है। और GK GS में तो देखो ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है ना कि अगर हम 100 क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो कम ही चांस है कि उससे कोई
आंसर आएगा। 200 क्वेश्चन याद करें तो भी कम ही चांस है कि उससे कोई आंसर आएगा। जब 300 क्वेश्चन करते हैं ना तब लगता है कि हाँ चलो इसमें से कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। जब 500 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ना जीके के, तब जाकर ये एक गारंटी आती है कि हाँ इसमें से कम कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमारे आ ही जाएंगे। तो ठीक है, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। 68.74% इसकी लिटरेसी रेट है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा इसका? उर्दू इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने ये सारी बातें देख ली होंगी। तो आप लोगों को जीके जीएस पढ़ाने का ये मेरा एक पहला और छोटा सा प्रयास था। अगर आप इस प्रयास को, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ें भी वाकई हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और इस तरह से भी इस चीज़ को डील किया जा सकता है, तो अपना लाइक देकर मुझे इंस्पायर ज़रूर करें। और आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें इस तरफ एक इंडिकेशन देता है। और अगर आपकी कोई शिकायत भी हो या कोई सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।